कहते हैं इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन क्या वो अपनी किस्मत बदल सकता है? आपको सोचने पर मजबूर कर देगा ये वीडियो। बस वीडियो को अंत तक देखना। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और उनके पुत्र बने राजा परीक्षित, और उन्हीं के पुत्र थे राजा जन्मेजय। जन्मेजय बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, अहंकार। एक दिन वो महर्षि वेदव्यास के पास बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने कहा, गुरुदेव, जब स्वयं श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और इतने महान लोग मौजूद थे, तो फिर महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध क्यों नहीं रुका? अगर मैं उस समय होता तो अपने बल से उस युद्ध को रोक देता। वेदव्यास जी शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जो विधाता लिख देता है उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जन्मेजय नहीं माने। उन्होंने चुनौती दी, आप भविष्य जानते हैं तो मेरे जीवन की कोई घटना बताइए, मैं उसे रोक कर दिखाऊंगा। वेदव्यास जी ने आंखें बंद की और बोले, सुनो जन्मेजय, कुछ वर्षों बाद तुम काली घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए जाओगी। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगी। वहां एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तुम अपने महल में लाओगी और उससे विवाह करोगी। फिर उसी के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगी और मेरी बात न मानकर वृद्ध ब्राह्मणों की जगह युवा ब्राह्मणों से यज्ञ कराओगी, और अंत में उस स्त्री के कहने पर तुम उन्हें मृत्यु दंड दोगी, जिसके कारण तुम्हें भयंकर रोग होगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जन्मेजय हंस पड़े, मैं आज के बाद काली घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, तो ये सब कैसे होगा? वेदव्यास जी ने शांत स्वर में कहा, विधि अपना मार्ग खुद बना लेती है। समय बीतता गया। जन्मेजय ने शिकार पर जाना ही छोड़ दिया, लेकिन एक दिन अचानक उनके मन में शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, ठीक है, लेकिन काले घोड़े पर नहीं बैठूंगा। पर उस दिन अस्तबल में सिर्फ काला घोड़ा ही बचा था। उन्होंने दिशा बदलने की सोची, लेकिन घोड़ा खुद ही दक्षिण दिशा में दौड़ पड़ा और देखते ही देखते वो समुद्र तट पर पहुंच गए। वहीं उन्हें एक बेहद सुंदर स्त्री दिखाई दी। उन्होंने सोचा, महल तक ले जाऊंगा, पर विवाह नहीं करूंगा। लेकिन महल पहुंचते ही वो उसके प्रेम में पड़ गए और उससे विवाह कर लिया। धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही होने लगा जैसा वेदव्यास जी ने कहा था। उस स्त्री के कहने पर जन्मेजय ने एक भव्य यज्ञ करवाया, और इस बार भी उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए युवा ब्राह्मणों को बुलाया। यज्ञ के दौरान कुछ ब्राह्मण हंस पड़े। रानी को अपमान लगा और क्रोध में आकर उसने राजा से उन्हें दंड देने को कहा। अहंकार में अंधी जन्मेजय ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया, और उसी क्षण उनकी जीवन की सबसे बड़ी सजा शुरू हो गई। उन्हें भयंकर रोग हो गया, शरीर गलने लगा और डर ने उन्हें घेर लिया। अब उन्हें अपनी गलती समझ आई। वो दौड़े दौड़े वेदव्यास जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। वेदव्यास जी बोले, एक अंतिम अवसर है, मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाऊंगा। तुम्हें पूरे विश्वास के साथ सुनना होगा। यदि एक भी बार संदेह किया तो सब समाप्त। अब जन्मेजय पूरी श्रद्धा से सुनने लगे। कथा आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे उनका रोग भी कम होने लगा। लेकिन जब एक प्रसंग आया जिसमें भीम की अद्भुत बल का वर्णन था कि उन्होंने हाथियों को उठाकर आकाश में फेंक दिया, तो जन्मेजय खुद को रोक नहीं पाए। ये असंभव है, मैं नहीं मानता। बस यही गलती हो गई। वेदव्यास जी ने कथा रोक दी। पुत्र, यही तुम्हारा स्वभाव है और यही तुम्हारा अंत। इतना कहकर उन्होंने अपनी शक्ति से आकाश में स्थित हाथियों को नीचे गिराया। जन्मेजय स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि विधि को कोई नहीं टाल सकता। उनका रोग लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन जो थोड़ा सा बाकी था वही उनकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन फल नहीं। इसीलिए अहंकार नहीं, विश्वास रखो, और याद रखो, हम सब सिर्फ एक निमित्त हैं। जय श्री कृष्ण।